अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अलबर्टा से। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, हमारे चैनल की हमेशा से प्रायोरिटी रही है कि जो कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से जो सबसे बेस्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं या वो प्रोग्राम जो सब ट्रेंडिंग में है, जिन प्रोग्राम्स के थ्रू ज़्यादा लोग कनाडा इमिग्रेट कर रहे हैं, उन प्रोग्राम्स के हवाले से जो है हम वीडियोज़ बनाएं, उन प्रोग्राम्स के हवाले से अपडेट शेयर करें कि गवर्नमेंट जो है वो बोथ फ्रेंच प्रोवेंशियल एंड फेडरल लेवल पे जो है इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के अंदर चेंजेस होती रहती हैं, अपडेट्स आती रहती हैं। तो चैनल की हमेशा से प्रायोरिटी रहती है कि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक शेयर की जाएँ। आज की वीडियो एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है और एक नए प्रोवेंशियल रेवेन्यू प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं जो इससे पहले हमने अपने चैनल पर डिस्कस नहीं किया है। तो जो लोग कनाडा इमिग्रेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, मेक श्योर करें इस वीडियो के स्टार्ट से एंड तक देखें। जी, कनाडा में 10 प्रोविंस है, 3 टेरिटरीज हैं। जो प्रोवेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली प्रोविंस उनको एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब वो प्रोविंस अपने हिसाब से जो इन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब आपको वहाँ से इन्विटेशन मिल जाता है, फिर फेडरल गवर्नमेंट जो आप IRCC जो इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा है, आप उनके साथ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, देन आपको वो परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट करते हैं, सब्जेक्ट टू कि आप सारा क्राइटेरिया मीट करते हैं। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोवेंशन नॉमिनी प्रोग्राम, और जैसे मैंने बताया 10 प्रोविंस से 3 टेरिटरीज हैं। पिछले कुछ टाइम में तकरीबन मुझे 6 साल हो गए अल्बर्टा में, और अल्बर्टा में जो है जी दबा के इमिग्रेशन हुई है पिछले कुछ 6 सालों में। मैंने देखा है जितनी जल्दी से कैलगरी जो है फिल हुआ है। जब मैं यहाँ आया था 6 साल पहले, कुछ ही स्पॉट्स थे ऐसे ही जहाँ पर ऐसा लगता था कि मतलब कुछ जगहों पे तो बिल्कुल पॉपुलेशन थी ही नहीं। इतने धड़ाधड़ घर बने हैं और दबा के इमिग्रेशन हुई है और काफ़ी लोगों ने यहाँ मूव किया है। मोस्ट कॉमन रीज़न यही है जी कि अल्बर्टा जो है, ऑल्दो पूरा कनाडा इस वक्त जो है इन्फ्लेशन की जद में है, बट अल्बर्टा भी जो है वो इस वक्त काफ़ी, फिर भी एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोविंस जो है वो काफ़ी रीजनेबल है। जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, अपनी प्रॉपर्टी ओन करने का सोचते हैं, तो अल्बर्टा इट्स स्टिल अ बेटर अपॉर्चुनिटी है, स्टिल अ बेटर प्रोविंस एज़ कम्पेयर टू अंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, या हम दूसरे प्रोविंस की बात करें तो। ठीक है जी। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई अल्बर्टा के हवाले से और अल्बर्टा के एक इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से। अच्छा भाई, कनाडा के अंदर जो इमिग्रेशन का ट्रेंड है ना, वो कुछ पिछले 5-6 सालों से नहीं है। कनाडा इमिग्रेशन जो है, कनाडा की एक बड़ी तवील हिस्ट्री है और कनाडा हमेशा से इमिग्रेशन देने में जो है वो आगे रहा है, आगे से आगे रहा है। ठीक है जी। अगर आप कहीं भी रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, आपने देखा होगा कि भाई आपकी आगे पीछे कोई ना कोई जो है 15-20 साल, 25 साल, 30 साल, इवन कि मैं अपने कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ 50-60 साल पहले जो है वो कनाडा इमिग्रेट किया। तो भाई 100 साल से ज़्यादा पुरानी इस कंट्री की हिस्ट्री है, और ये कोई 6 महीने या साल के अंदर इस इमिग्रेशन को बंद नहीं करने वाले हैं। सिर्फ ये है कि अगर हम उन लोगों से कंपेयर करें जो यहाँ पर तकरीबन कोई 20-25 साल, 30 साल पहले आए थे, ऑफ कोर्स वहाँ उस वक्त क्राइटेरिया बहुत आसान था, बहुत ठीक था, मगर इतने लोगों को समझ नहीं थी कि इमिग्रेशन भी कोई चीज़ होती है। और अब क्राइटेरिया बहुत टफ है। ठीक है जी। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है, उस वक्त लोग डिप्लोमा करके या छोटे शॉर्ट कोर्सेज करके कनाडा आ जाते थे। अब गेम जो है बहुत चेंज है। ठीक है जी। सो बात सारी ये अक्लमंदी का तकाजा यही है कि आपने देखना ये है कि इस वक्त कनाडा को चाहिए कि किन लोगों की ज़रूरत है। तो खैर आज हम एक हॉट इमिग्रेशन प्रोग्राम की बात करने वाले हैं, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो मेन प्रोवेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा का, जिसके अंडर डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रीम को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आप सोच रहे हैं कनाडा में स्टडी करने का, अगर आप इन ऑक्यूपेशन में स्टडी करते हैं, इस प्रोग्राम के थ्रू आपके लिए PR लेना बेस्ट है। बहुत ईजी रहेगा और ये कहीं नहीं जाता है। आई कैन टेल यू, मेरा अपना एक तजुर्बा है, अपनी सोच समझ के बेस पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इन प्रोग्राम्स में भी स्टडी करते हैं और प्लान करते हैं आप इस तरीके से, होपफुली इंशाल्लाह आपको जो है वो रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है जी। सो जी, आपने मेक श्योर करना है इस वीडियो के स्टार्ट से एंड तक देखें। चैनल पर अगर नए, मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रोग्राम का, किस तरीके से आप कनाडा में इमिग्रेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, और इसके बाद जो है वो क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। हमेशा अपनी वीडियोस में क्लियर बताता रहता हूं, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड IRCC कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूं। गाइस, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा की इमिग्रेशन के हवाले से मेन वेबसाइट है अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम्स एप्लीकेशन स्ट्रीम्स। तो भाई प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा जो कनाडा का एक सूबा है, उसमें जो मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम है अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम्स है, उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। गवर्नमेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली स्ट्रीम्स में चेंजेस करती रहती है, नए प्रोग्राम्स लाती रहती है, नई स्ट्रीम्स ऐड करती रहती हैं, उनमें उनकी क्राइटेरिया चेंज करती रहती हैं। करंटली आप ये देख सकते हो ऑन द राइट साइड ऑफ माय स्क्रीन, ये ऑन द राइट साइड ऑफ माय स्क्रीन, ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम है, अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम है, अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है, डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे, रूरल रिन्यूअल। सो देयर आर सो मेनी स्ट्रीम्स, मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे। अच्छा भाई, हेल्थ केयर का जब लोग नाम सुनते हैं तो वो सिर्फ यही समझते हैं कि शायद ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है। ऐसी बात नहीं है। हेल्थ केयर से रिलेटेड काफी ऑक्यूपेशंस है और एक बड़ी ही तवील लिस्ट, उसको भी हम गो थ्रू करने वाले हैं, देखते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से
कौन कौन से ऑक्यूपेशन जो है वो एलिजिबल हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जी। और लाइक आई मेंशन अर्लियर, ये सारा प्रोग्राम, ये जो स्ट्रीम है, ये भी अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू जो है वो आती है। अच्छा भाई, सीन इस तरीके से, अगर आपने कनाडा इमिग्रेट करना है और अल्बर्टा में आना है, राइट, सो इस प्रोग्राम के थ्रू अगर आपने क्वालिफाई करना है, सो देर आर टू वेज टू अप्लाई फॉर नॉमिनेशन, या देर आर टू वेज जिनके थ्रू आपको नॉमिनेशन मिल सकती है। एक तो जी एक्सप्रेस एंट्री एंड नॉन एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है जी। एक्सप्रेस एंट्री जो है वो ऑफ कोर्स एक गवर्नमेंट, कनाडा फेडरल गवर्नमेंट का एक सिस्टम है या वे, या एक आप कह सकते हैं कि एक बेसिकली इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, जिसके थ्रू जो है वो आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ऑनलाइन, है उसके थ्रू जो है वो आपको सिस्टम रैंक करता है, पॉइंट्स को रैंक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज के पॉइंट्स अलग हैं, डिग्री के पॉइंट्स अलग हैं, राइट, आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स अलग हैं, आइट्स के पॉइंट्स अलग हैं। सो सारी चीज़ों को जो है वो जो गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिजाइन किया है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, आपने डेफिनेटली एक्सप्रेस एंट्री का नाम सुना होगा। सो इसके प्रोग्राम के थ्रू अगर आपने नॉमिनेशन लेनी है, सो देर आर टू ऑप्शंस, इधर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल हो एक्टिव, या आपके पास नॉन एक्सप्रेस एंट्री। अगर एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल नहीं, तो नॉन एक्सप्रेस एंट्री भी है, ठीक है जी। तो मैं आपको दो दो चीजें भी थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, किस तरीके से जो है वो आप डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे के थ्रू जो है वो कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा भाई, मैंने जैसे पहले बताया कि लोग परेशान होते हैं कि शायद इसमें डॉक्टर्स ही एलिजिबल हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें काफी ऑक्यूपेशंस हैं, और अगर हम बात करें अल्बर्टा की, ठीक है जी, सो एलिजिबल प्रोफेशंस जो आते हैं इस डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवेज में, वो बेसिकली फिजिशियंस हैं, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ अल्बर्टा, उनसे ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज होने चाहिए, ठीक है जी। रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, ठीक है, लाइसेंस प्रैक्टिशनर प्रैक्टिकल नर्सेज हैं, नर्स प्रैक्टिशनर है, फिजिशियन असिस्टेंट है, ठीक है जी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल सोशल वर्कर हैं, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है जी। तो मतलब लाइक देर आर मोर देन ऑलमोस्ट 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्यूपेशन, 9 से 10 डिफरेंट ऑक्यूपेशन है, ठीक है। अब भाई बात सारी ये है कि अगर आपका इसमें से कोई ऑक्यूपेशन है, राइट, और आप दूसरा क्राइटेरिया मीट करते हैं, देर आर चांसेस कि आपको प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा इसके थ्रू नॉमिनेट करते हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। अच्छा भाई, बात सारी ये है कि जैसे नॉक जो कोड्स हैं, विच इज बेसिकली नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, राइट। सो अब डिपेंड करता है, अगर आपने इनकी इससे रिलेटेड भी अगर आपने काम किया है, ये इन्हीं ऑक्यूपेशन, ऑफ कोर्स जो फिजिशियन है तो वो फिजिशियन ही है, राइट, उसको उसकी जॉब ड्यूटीज ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी, राइट। बट कुछ ऑक्यूपेशंस की अगर हम बात कर लेते हैं, फिजिशियन असिस्टेंट्स हो गए, राइट, या इसके अलावा मतलब इसमें ज्यादातर ऑक्यूपेशन जो है वो ऑफ कोर्स इनकी जॉब ड्यूटीज सेम ही रहती हैं, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके से बात को समझें, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाला बंदा है, राइट, सो मतलब लाइक वो फिर जो है वो फिर एडमिन से रिलेटेड ही टास्क करेगा, या उसके साथ साथ जो है वो आप उसको किसी और मैनेजमेंट की पोजीशन में, एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन में फिट कर सकते हैं, राइट। और ऑफ कोर्स डॉक्टर्स जो फिजिशियंस हैं वो फिजिशियंस ही रहेंगे, उनकी जॉब ड्यूटीज ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड सेम ही रहती है, ठीक है। तो एनीवेज आपने जो है नॉक कोड को गो थ्रू करना है, एंड देन मेक श्योर कि आपकी जो जॉब ड्यूटीज है उससे अलाइंड है। अच्छा, इस एक्सप्रेस एंट्री के पाथवे के थ्रू अगर आपने इसमें नॉमिनेशन लेनी है, राइट, सो जो क्राइटेरिया है वो ये है जी कि आपका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो इज इन द फेडरल एक्सप्रेस एंट्री पोर्टल, बी एन एलिजिबल हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई आपका जो ऑक्यूपेशन हो वो फेडरल एक्सप्रेस एंट्री पोर्टल में एलिजिबल हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन हो, जो कि अगर एज लॉन्ग एज इन अबव ऑक्यूपेशन में से है, देन इट शुड बी गुड, राइट। एंड यू हैव अ वैलिड वेरीफाइबल जॉब ऑफर फ्रॉम एन अल्बर्टा एम्प्लॉयर इन द हेल्थ केयर सेक्टर बेस्ड ऑन वैलिड वर्कर्स कंपनसेशन बोर्ड कवरिंग एलिजिबल हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन। सो भाई आपके पास जो है ऑफ कोर्स दूसरा मेन क्राइटेरिया है, आपको एक जॉब ऑफर चाहिए अल्बर्टा हेल्थ केयर एम्प्लॉयर से, राइट। तो जो हेल्थ सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर है वो, अगर हम अल्बर्टा की बात करें, सो वो एएचएस, अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज, राइट। सो इस तरीके से जो है वो आपको एक जॉब ऑफर चाहिए, ठीक है। Provide verifiable proof of meeting the minimal requirement prescribed by the Alberta regulatory organization to be able to practice the eligible healthcare occupation profession Alberta. So अब आपकी जो भी ऑक्यूपेशन उसके हिसाब से जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस की अल्बर्टा में, आपने उनको मीट करना है। And you should have an active Express Entry profile in the federal Express Entry pool. That's one of the other important thing कि आपके पास जो है वो एक्टिव प्रोफाइल होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक 1 साल के बाद जो है प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो जाती है, फिर आपको दोबारा से जो है प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स यू शुड मीट द क्राइटेरिया ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द फेडरल इमिग्रेशन प्रोग्राम मैनेज बाय एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है। अगर आप कनाडा में हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू लोग अप्लाई करते हैं, फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम। फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के थ्रू मैं आया था लास्ट 6 years ago, ठीक है जी।
तो अब डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है, आप कहाँ पर इस वक्त हैं। अगर आप कनाडा में हैं तो मे बी यू माइट क्वालिफाई और यू मे क्वालिफाई थ्रू कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, राइट? हैव अ मिनिमम comprehensive रैंकिंग सिस्टम स्कोर ऑफ 300। तो 300 आपको मिनिमम स्कोर चाहिए होता है, उसमें प्रोफाइल क्रिएट करनी है अगर, ठीक है जी, या सॉरी नॉट प्रोफाइल क्रिएट करनी है आपको, अगर इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करना है तो आपके पास एटलीस्ट 300 सीआरएस पे होना चाहिए, जिसमें आपके एज, लाइक आई मेंशन, आपकी आइल्स, आपकी क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, वेदर यू हैव अ जॉब ऑफर और नॉट। सो वो सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली सीआरएस जो टूल है, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसमें आपके फिर जो है ना वो सारी चीजों के पॉइंट्स बनते हैं, एटलीस्ट आपने मिनिमम 300 करने हैं, ठीक है। Intend to and be able to live and work permanently in Alberta and have started an interest in immigrating permanently to Alberta। तो ये तो हमेशा पीएनपी में आप जहां भी जाएंगे, जिस प्रोविंस में बड़ा क्लियर क्लॉज होता है कि आपने रहना है, आपका इंटेंशन है परमानेंटली सेटल डाउन होने का। एंड ऑफ कोर्स यू आर नॉट अ रेफ्यूजी क्लेमर और सब्जेक्ट टू फेडरल अपील और रिमूवल प्रोसेस, नॉट हैव एन एक्टिव नॉमिनेशन अंडर एनी अदर एआईपी स्ट्रीम। तो अगर आपने किसी और एआईपी स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई किया हुआ, या आपकी एन एक्टिव नॉमिनेशन है, ठीक है जी। एन एक्टिव नॉमिनेशन इज वन दैट हैज नॉट एक्सपायर्ड, इज एलिजिबल फॉर एक्सटेंशन। बोथ और नॉमिनेशन दैट वाज यूज्ड टू अप्लाई फॉर पीआर बट वेयर डिसीजन हैज नॉट येट बीन मेड ऑन द परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन। तो यहाँ उन्होंने फर्दर क्लियर किया, तो मेक श्योर करना आप किसी और स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई ना करें, या आपके पास कोई एक्टिव नॉमिनेशन ना हो, ठीक है जी। यहाँ एक्टिव नॉमिनेशन आ जाएगी फिर वहां पंगा पड़ जाएगा। एंड नॉट बी करंटली आइडेंटिफाइड इनएलिजिबल टू रीअप्लाई to the AIP due to misrepresentation। अगर आपने misrepresentation वाला बंद किया है तो then you may not be able to reapply through this program, ठीक है जी। अच्छा, वी विल ईमेल यू। अच्छा भाई, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अब ये जो है इनविटेशन जो ईमेल के थ्रू आते हैं, वी विल ईमेल यू इनविटेशन टू सबमिट अ फुल एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट इफ यू मीट ऑल द क्राइटेरिया टू क्वालिफाई थ्रू दिस पाथवे। सो आपको एक ईमेल आएगी अल्बर्टा की तरफ से कि भाई आप जो है वो कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करें, एंड देन बेसिकली दे विल मेक श्योर कि आपने जो डिक्लेयर किया अपने प्रोफाइल में, आप सारा क्राइटेरिया जो है उसको मीट करते हैं। The invitation email will include a link which you must use to submit an application। सो आपने जो है वो आपको लिंक देंगे, उसके थ्रू आप जो है एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। बीइंग अप्लाइड डज नॉट गारंटी अ नॉमिनेशन, राइट? क्योंकि प्रोसेस यही है, राइट? आपको जब इनविटेशन आना, देन यू सबमिट योर एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन जब अप्रूव होगी, देन यू विल गेट द नॉमिनेशन, राइट? अच्छा भाई, नॉन एक्सप्रेस एंट्री का सीन ये है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं 300 पॉइंट्स, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। um, work directly with them to learn if you can qualify before applying through this pathway। अब नॉन का सीन ये, if you are approved under non-express entry dedicated health pathway, you will apply for permanent residence using the Government of Canada Prevention Nominee non-express entry pathway, ठीक है। अब अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री की तरह नॉमिनेशन आ रहा है विद इन योर, आपको जो आपकी प्रोफाइल उस पर अगर आपको नॉमिनेशन देता है अल्बर्टा, या आपको उसके थ्रू आप सिलेक्ट होते हैं, देन बेसिकली आपको एक डिफरेंट प्रोडक्ट के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। और ऑफ कोर्स अगर आपका नॉन एक्सप्रेस एंट्री डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे के थ्रू आपकी नॉमिनेशन अप्रूव होती है, देन ऑफ कोर्स जो पीएनपी प्रोग्राम है उसके थ्रू आप डायरेक्टली जाकर अप्लाई करेंगे, नॉट थ्रू द एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है। वही कोई ऑक्यूपेशन में डिफरेंस नहीं है, वही आप देख सकते हैं, वही सारे 9 ऑक्यूपेशन है, ठीक है। क्राइटेरिया की हम बात करें, ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया है, वही आपको वेरीफाइबल जॉब ऑफर चाहिए, ठीक है। जो भी अल्बर्टा की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है आपके ऑक्यूपेशन के हवाले से आपने मीट करनी है। यू हैव अ वैलिड वर्क परमिट स्टेटस मेंटेन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। Or if you're working in Alberta at the time you submit your application, intend to and be able to live in permanently, exactly same thing, not have an active nomination under any AIP streams like previously हमने जिसकी बात की, रेफ्यूजी क्लेमेंट ना हो, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो है वो आपने रीअप्लाई नहीं करना हो, ठीक है। मतलब लाइक अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, देन आपको जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट ही करेंगे वो। Demonstrate that you have Canadian CLB level of 5 for all skill or language skill levels is sufficient। तो इसमें भाई आपको जो है CLB 5 चाहिए अगर नॉन एक्सप्रेस एंट्री की थ्रू आप जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज डिपेंड करता है आपकी क्या ऑक्यूपेशन है, उसके हवाले से भी जो है वो इंग्लिश की CLB कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क की रिक्वायरमेंट्स को वेरी करेगी, ठीक है। Clinical social worker must provide a copy of the language exam completed for the licensing or AIP accepted official language test to demonstrate a minimum of CLB 5 for all language skills, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल जो है वो लैंग्वेज टेस्टिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइल्स आप दे सकते हैं, सेल्फ दे सकते हैं, ठीक है। TF TCF जो है इट्स मेनली फॉर कनाडा, ठीक है। गाइडेंस के हवाले से कि भाई CLB 5 कितना होता है, देन यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस लिंक। अगर हम बात करें आइल्स जनरल की, CLB 5 जो है वो ऑलमोस्ट 4555 होता है, जो कि बेयर मिनिमम है, ठीक है। सो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो है वो आपने उनके हवाले से जो आइट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करनी है। एंड यहाँ पर जो है वो अगर आप नॉन एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 5 इज रिक्वायर्ड। तो भाई ये सारी चीजें अप्लाई कैसे करना है, लाइक आई मेंशन अर्लियर,
प्रोसेस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको गवर्नमेंट चूज करती है and they will send you basically will send you an instruction on how to apply for contracted after completing the web form। ठीक है। सो यहाँ पर जो है जी आपने वो नॉन एक्सप्रेस पाथवे जो है उसमें आपने एक सिंपल सा एक बात एक काइंड ऑफ वेब फॉर्म रेज करना। ठीक है। वहां पर सीन वेब फॉर्म करनी है। ठीक है। यहाँ पर आप एक वेब फॉर्म रेज करेंगे। यू मे है ओनली हैव वन AIP एप्लीकेशन प्रोसीजर राइट। We will send you instruction on how to apply for your contracted bus after completing. So आपने जब वेब फॉर्म रेज कर दिया उसके बाद जो है they will be contacting you directly। ठीक है। And they will give you instructions how to apply or how to move forward। ठीक है। एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन है। If you have an existing application want to apply to the Alberta Express Entry stream, you may withdraw your existing application। You can find more application on how to apply a section of each stream। तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है कि डिपेंड करता है अब आप कहाँ बेस्ड हैं क्या चीज़ है। आई वुड से एज लॉन्ग एज यू हैव अ जॉब ऑफर इन अल्बर्टा बाकी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है। और ऑफ कोर्स आपने जो है वो बोथ प्रोविंशियल एंड फेडरल लेवल पे लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है। ठीक है। और डिफरेंस जो एप्लीकेशन प्रोसेस में है वो एक्सप्रेस एंट्री में से सिंपल है कि भाई आपने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया आपको देन दे विल बेसिकली ईमेल एन इनविटेशन टू सबमिट अ फुल एप्लीकेशन राइट। यहाँ पर आपने वेब फॉर्म रेज करना है देन उसके बाद जो है वो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। लाइक उसके बाद जो है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे इफ यू मीट देयर क्राइटेरिया। तो भाई ये सारी चीजें थी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जस्ट टू समराइज जस्ट टू कंक्लूड दिस कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किस तरीके से एक्सप्रेस और नॉन एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और क्या प्रोसेस होगा अप्लाई करने के सारी चीजें हमने डिस्कस की। ठीक है जी। कोई सवाल हो कोई कंसर्न हो जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस, वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई सवाल हो कंसर्न हो जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वाचिंग। टेक केयर। बाय बाय।